हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम लेकर के आ चुके हैं दोस्तों आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास है। दोस्तों ये 13वीं क्लास है, मतलब कि 13 नंबर की। और इसके पहले हमने 12 क्लासें करवा दी दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पर आपको सारी की सारी 12 क्लासें आपको एक क्रम से मिल जाएंगी, जिन्हें आप देख करके अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आपको पता है कि हर एक टेस्ट में हम 25 क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमने 300 क्वेश्चन 12 क्लास में कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम 300 से लेकर 325 तक क्वेश्चंस देखने वाले दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त धरोहर है दोस्तों। तो कितने हैं दोस्तों यूपी के राज्य के मूर्त धरोहर कितने शामिल किए गए हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में दोस्तों? तो कितने? 3। पहला कौन सा? ताजमहल और आगरा किला, इन्हें दोनों को दोस्तों 1983 में शामिल किया गया। और फतेहपुर सीकरी को दोस्तों, जो कि आगरा में पड़ता है, उसे 1986 में शामिल किया गया। यानी 3 स्थल है दोस्तों, ठीक है, विश्व विरासत की मूर्त धरोहर में दोस्तों, ठीक है। तो 3 हो गए, ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी। और ताजमहल दोस्तों सबसे ज्यादा विदेशियों को आकर्षित करने वाला महल भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य की अमूर्त धरोहर। दोस्तों ये मूर्त थी, ये अमूर्त कितनी है दोस्तों? तो 2 हैं। कौन कौन से हैं? काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में दोस्तों 2016 में, और 2017 में कुंभ मेला। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कुंभ मेला को कब शामिल किया गया? 2017 में। ये याद रखेंगे, अभी भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे कुंभ मेला 2017 दोस्तों। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों, प्रयागराज में ये लगता है दोस्तों हर 12 साल के बाद दोस्तों। ये देखिए, कुंभ और अर्धकुंभ होता था, जिससे कुंभ को दोस्तों महाकुंभ कर दिया और अर्धकुंभ को कुंभ का नाम दे दिया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल, अकबर का मकबरा जो कि सिकंदराबाद में दोस्तों, और एतमादुद्दौला का मकबरा और मोती मस्जिद आदि कहां पर स्थित है दोस्तों? तो आगरा में। देखिए, हम इसमें देखने वाले दोस्तों कौन सा पर्यटन स्थल कहां स्थित है, कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो ये चीजें हम बताना चाहते हैं। तो ताजमहल, अकबर का मकबरा और मोती मस्जिद कहां है दोस्तों? तो आगरा में स्थित है। चलिए वहीं हम देखते हैं 304 नंबर क्वेश्चन। बुलंद दरवाजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बीरबल महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल, मरियम महल और पंचमहल कहां स्थित है? ये भी आपके आगरा में है, मगर आगरा के फतेहपुर सीकरी में पड़ता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अटाला मस्जिद, ठीक है, अटाला मस्जिद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अटाला मस्जिद सरकी शासकों द्वारा बनाया गया। अटाला मस्जिद, हिंदी भवन और झंझरी व बड़ी मस्जिद, जो कि औरंगजेब द्वारा दोनों मस्जिदें बनवाई गई दोस्तों। तो ये कहां पर स्थित है? जौनपुर में से दोस्तों। कौन सी? अटाला मस्जिद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सरकी शासक द्वारा बनाया गया, सरकी नमूने के आधार बनाया गया दोस्तों। और हिंदी भवन याद रखेंगे कहां पर है? जौनपुर दोस्तों। और जौनपुर को क्या बोलते हैं? पूर्व का सिराज दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। रूमी दरवाजा, बेगम हजरत महल पार्क दोस्तों, बेगम हजरत महल पार्क, काकोरी शहीद स्थल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान दोस्तों। और देखिए प्राणी उद्यान क्या है? ये इसको चिड़ियाघर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इमाम बाड़ा, भूल भुलैया आदि कहां स्थित है? आपको पता होगा लखनऊ में दोस्तों, ठीक है। अगर यहीं पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने प्राणी उद्यान है दोस्तों, कितने चिड़ियाघर है? 3 है दोस्तों, ठीक है। तीसरा भी निर्माणाधीन है दोस्तों, पहला कानपुर और दूसरा लखनऊ में दोस्तों, और तीसरा कहां पे है? गोरखपुर में निर्माणाधीन है, जिसका नाम क्या है? अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान दोस्तों, ठीक। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारद्वाज आश्रम, प्राचीन नागवासुकी व वेड़ी माधव मंदिर और संगम स्थल दोस्तों। संगम आपको पता होगा इलाहाबाद की बात कर ली जा रही है ना, प्रयागराज की। आनंद भवन, स्वराज भवन, ये इंपॉर्टेंट, आनंद भवन, स्वराज भवन और अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रख दिया गया दोस्तों, और अक्षयवट और दुर्वासा आश्रम दोस्तों। ये सब कहां पर है? तो प्रयागराज में स्थित है। कहां पर? प्रयागराज में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है भारत माता मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा। भारत माता मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और राजघाट दोस्तों, ज्ञान वापी मस्जिद। देखिए ये अभी हाल ही में कहा चर्चित दोस्तों, कि यहां पर दोस्तों बताएगा कि मंदिर को तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई दोस्तों, ठीक है। और काल भैरव मंदिर, विश्वनाथ नगरी दोस्तों बोलते हैं इसीलिए, क्यों? क्योंकि यहां पर विश्वनाथ मंदिर है, जिसे अहिल्याबाई ने मतलब स्थापित किया था। किसने? अहिल्याबाई द्वारा स्थापित किया गया था विश्वनाथ मंदिर दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका दोस्तों, ठीक है। और गंगा के 84 घाट, जैसे कि आपको पता होगा मणिकर्णिका घाट हो गया दोस्तों, हरिश्चंद्र घाट हो गया, दशमेशव घाट हो गया दोस्तों, बहुत सारे घाट हैं, यानी कुल मिलाकर 84 घाट भी वाराणसी में दोस्तों। और वाराणसी नाम क्यों पड़ा दोस्तों? यहां पर 2 नदियां बहती, वरुणा और अस्सी, ठीक, वरुणा
और 80 के नाम पर ही वाराणसी का नामकरण हो गया दोस्तों। और पता है कि वाराणसी को काशी के नाम से जानते हैं, और काशी पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों क्या है कि धमेख स्तूप। देखिए धमेख स्तूप कब का है दोस्तों, गुप्तकालीन स्तूप है, याद रखेंगे। चौखंडी स्तूप जिसे लगभग माना जाता है अशोक ने बनवाया था दोस्तों। और अशोक स्तंभ, और देश की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी, बुद्ध जी की दोस्तों। सबसे ऊंची प्रतिमा कहां है, 70 फीट की थी दोस्तों। कहां पर है, वाराणसी में। और आपको पता होगा वाराणसी में ही दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी प्रतिमा का अनावरण किया गया है मोदी जी द्वारा दोस्तों, तो याद रखेंगे। और वाराणसी में क्या दोस्तों, क्रूज चलाई जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भरत कुंड बहु बेगम का मकबरा। ये क्वेश्चन आपके पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था दोस्तों। क्या बहु बेगम का मकबरा, राम जन्मभूमि पता होगा, कनक भवन मंदिर दोस्तों, हनुमानगढ़ी मंदिर, और 5 जैन तीर्थकरों की जन्मभूमि दोस्तों, आदिनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ और सुमतिनाथ और अनंतनाथ। ये 5 का थे जैन तीर्थकर थे, उनका जन्म स्थान भी यहीं पर है। और राम कथा संग्रहालय कहां स्थित है, तो अयोध्या में दोस्तों। ठीक है, कहां है, अयोध्या में दोस्तों। और अयोध्या किस नदी किनारे है दोस्तों, आपको पता होगा सरयू नदी किनारे। और दोस्तों आपको पता होगा घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करके पूरा नाम क्या कर दिया गया, सरयू नदी ही कर दिया गया घाघरा को भी दोस्तों। तो ये भी आप याद रखेंगे कि घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर, गोवर्धन पर्वत, बरसाना की लठमार होली दोस्तों आपको पता होगा, नंदगांव, रंगनाथ मंदिर। देखिए द्रविड़ शैली की है, रंगनाथ मंदिर किसका प्रतीक है, द्रविड़ शैली का दोस्तों। और निधिवन दोस्तों। ठीक है, और 84 खंबा मंदिर, राजकीय संग्रहालय, जैन संग्रहालय और प्रथम हाथी अस्पताल दोस्तों। प्रथम हाथी अस्पताल कहां पर है, मथुरा में दोस्तों। कहां पर है, मथुरा। और मथुरा के बारे में अगर हम आपको बताना चाहें दोस्तों तो आप याद रखना दोस्तों, प्रथम हाथी अस्पताल है, जो कि करंट का क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, प्रथम हाथी अस्पताल है। और मथुरा में क्या होता है, सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट लगाया गया है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर लेज और कुरकुरे की फैक्ट्री भी दोस्तों। ठीक है, काफी चीजें दोस्तों मथुरा से संबंधित है। और आपको पता हो कि मथुरा के जो पुलिस की बैच होगी दोस्तों, पुलिस की जो यूनिफॉर्म होगी उस पर श्री कृष्ण का लोगो लगाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थी मथुरा से कुछ संबंधित चीजें जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यहीं से आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कामता नाथ मंदिर, विकलांग विश्वविद्यालय, वाल्मीकि और अत्रि का आश्रम, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, भरतकूप, रानीपुर वन्यजीव विहार और तुलसीदास जन्मस्थली दोस्तों। तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था, आपको पता होगा, चित्रकूट के घाट पर। भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर दोस्तों, याद आए ना। तो तुलसीदास कहां, चित्रकूट दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों की भूमि और चक्र तीर्थ और व्यास गद्दी सब कहां है, नैमिषारण्य में। कहां दोस्तों, नैमिषारण्य में। जो नैमिषारण्य कहां पड़ता है, सीतापुर में दोस्तों। तो याद पूछ लिया जाएगा कि 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि किसको कहते हैं दोस्तों, 30,000 तीर्थों का भूमि किसे कहते हैं, तो नैमिषारण्य को बोलते हैं दोस्तों। कहां पर, सीतापुर में। इसके अलावा दधीच कुंड, दधीच आश्रम, ये कहां पर है, मिश्रिख में है दोस्तों, ये भी सीतापुर में ही पड़ता है दोस्तों। तो याद रखेंगे नैमिषारण्य को क्या बोलते हैं, 30,000 तीर्थों की भूमि और 88,000 ऋषियों की तपोभूमि थी दोस्तों। क्या, सीतापुर का नैमिषारण्य दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है पारिजात वृक्ष, संत सलामत शाह, हाजी वारिस अली शाह और सैयद अब्दुल रज्जाक की दरगाह दोस्तों कहां पर है, बाराबंकी में दोस्तों। और देखिए जो आपके वारिस अली शाह दोस्तों, इनके ही जो दरगाह है दोस्तों, यहां पर एक मेला लगाया था हर साल दोस्तों। कौन सा मेला, वो आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, बाराबंकी का दोस्तों मेला है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है दोस्तों। क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है दोस्तों। उसके बारे में अगर आपको पता है तो हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, कि कौन सा मेला बाराबंकी का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। चलिए अगला क्वेश्चन है फकीर सैयद सालार दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। सैयद सालार का पूछा था दोस्तों, सैयद सालार मेला। ठीक है, सैयद सालार मेला कहां लगता है, बहराइच में दोस्तों। किसके कब्र पर दोस्तों, किसके उस पे, तो फकीर सैयद सालार के मजार पर दोस्तों। और मसूद गाजी का भी मजार है दोस्तों यहाँ पर। तो याद रखेंगे कि सैयद सालार का कहाँ है मजार दोस्तों, तो आपको पूछा जाए बहराइच बता देना। और सैयद सालार का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, वो भी बहराइच में ही लगता है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए गोरखपुर से संबंधित बातें करते हैं। तो गोरखपुर मंदिर है दोस्तों। ठीक है, गोरखधाम मंदिर है दोस्तों। गीता प्रेस, जिससे दोस्तों आपको पता होगा कि रामचरितमानस यहीं से छपते थे, जो आपके धार्मिक पुस्तकें सब इसी प्रेस से छापी जाती थी, है ना। तो वो भी कहाँ है, गोरखपुर में है। गीता वाटिका, चौरा चौरी कांड और सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ होती है दोस्तों, गोरखपुर में। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश बात की जाए, और सबसे कम तो मथुरा में दोस्तों। ठीक है, वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स दोस्तों, याद रखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है दोस्तों कहां पर, गोरखपुर में।
और अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान भी यहीं बनाया जा रहा है दोस्तों। कहां पर? गोरखपुर में दोस्तों। तीसरा प्राणी उद्यान होगा अपने उत्तर प्रदेश दोस्तों। और यहां पर टेराकोटा उत्पाद बहुत फेमस है, जिसको क्या एक जिला एक उत्पाद तहत इसका घोषित किया गया दोस्तों, गोरखपुर का उत्पाद दोस्तों। और इसे जीआई टैग मिल चुका है दोस्तों। किसे जीआई टैग मिला दोस्तों? टेराकोटा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, जरूर से जरूर छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको तो मत भूलिएगा, ठीक है, कि टेराकोटा उत्पाद कहां का है जिसे जीआई टैग दिया गया, तो आपके गोरखपुर का है दोस्तों। किसका? गोरखपुर का। और अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान दोस्तों, वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गोरखपुर की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण दोस्तों। महापरिनिर्वाण क्या था? बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं दोस्तों। और बुद्ध की शयन मुद्रा में दोस्तों 21.6 फीट मतलब लेटिव प्रतिमा दोस्तों बनाई गई है दोस्तों, और बौद्ध संग्रहालय स्थित है। और कसया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस जिले के अड्डा को जो है हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है दोस्तों, तो कौन सा है? कसया यानी कुशीनगर का दोस्तों। और प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय दोस्तों कुशीनगर में दोस्तों स्थापित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कसया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों, ये आपके यूपी पीसीएस से पूछा गया, और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपका कि प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां खोला गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर? कुशीनगर में दोस्तों, ठीक। और यहीं पर क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध ने अपनी देह को त्याग किया था दोस्तों, ठीक, महापरिनिर्वाण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विमलनाथ द्रौपदी द्रोणाचार्य की जन्मस्थली कहां है, ठीक है। और कपिल मुनि आश्रम मुगल घाट दोस्तों, मुगल घाट किसने बनवाया था? औरंगजेब ने दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके पिछली बार पेपर में पूछा गया था कि मुगल घाट फर्रुखाबाद किसने बनवाया था, तो किसने दोस्तों, ठीक है, आपको बता दिया। चलिए अगला है श्रृंगी आश्रम दोस्तों, कहां पर? कंपिल में। ये कहां पर था? फर्रुखाबाद में। और महादेवी वर्मा का जन्म भी यहीं पे हुआ था दोस्तों, कहां पर? फर्रुखाबाद में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है जेके मंदिर, जाजमऊ और बिठूर, ब्रह्मवर्त तीर्थ आश्रम, वाल्मीकि आश्रम और भीतरगांव मंदिर दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। भीतरगांव मंदिर कैसा है दोस्तों? ये टेराकोटा बना हुआ ईंटों का है, ठीक है, गुप्तकालीन है दोस्तों, और ये कानपुर देहात पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब कहां पड़ते हैं? कानपुर में। चलिए अगला है बेगम समरू निर्मित चर्च और पांडवों की राजधानी और दान तीर्थ के नाम से कौन सा फेमस है दोस्तों? तो मेरठ दोस्तों। खेल के सामान के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, खेल के सामान के लिए मेरठ याद किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? शाकंभरी मेला, ठीक है। देखिए शाकंभरी देवी मंदिर है, यहीं पर क्या लगता है? शाकंभरी मेला दोस्तों, याद रखेंगे शाकंभरी मेला, ठीक। तो ये पूछ लिया जाएगा शाकंभरी मेला कहां लगता है? सहारनपुर दोस्तों। हुलास भी है यहाँ पर, देवबंद भी है, लखनौती किला है, और ये उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों। सहारनपुर क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, और एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश से लगता है दोस्तों, और एकमात्र जिला जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूके यानी उत्तराखंड को दोस्तों ये टच करता। कौन? सहारनपुर। और यहीं पर शाकंभरी मेला भी लगता है दोस्तों, ठीक है। चलिए 322 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि झांसी का किला, लक्ष्मीबाई महल, ठीक है, और बरुआ सागर ताल और मेहंदी बाग कहां स्थित है? तो ये झांसी में ही स्थित है दोस्तों। कहां पर है? झांसी में। चलिए अगला है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये गुप्तकालीन मंदिर है दोस्तों। गुप्तकालीन मंदिर हमने 3 बताई दोस्तों, ठीक है। पहला देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। उसके अलावा हमने बताया था दोस्तों कानपुर का भीतरगांव मंदिर, और एक भीतरी है दोस्तों, कहां पर है आपको पता होना चाहिए, एक भीतरी पड़ता है गाजीपुर में दोस्तों। ये 3 क्या है? गुप्तकालीन मंदिर है दोस्तों, इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए एक गुप्तकालीन मंदिर ये बहुत फेमस है। देवगढ़ का दशावतार कहां है? ललितपुर में। माता टीला दोस्तों बांध है, ये भी कहां है? आपका ललितपुर में पड़ता। और ललितपुर की खास बात क्या है दोस्तों? यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है दोस्तों। और एक ऐसा राज्य है दोस्तों, ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा दोस्तों, मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा, और सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है, एकमात्र जिले को स्पर्श करता है, किसको? झांसी को दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 84 गुंबज, बीरबल की जन्मस्थली दोस्तों, और ताईवाई महल और मुगल टकसाल के अवशेष कहां संबंधित दोस्तों? देखिए कहां से? जालौन से दोस्तों। और जो बीरबल का जन्मस्थली दोस्तों जालौन के कालपी में हुआ था, ठीक, कहां पर? कालपी में। चलिए अगला क्वेश्चन है अनूप शहर नरौरा दोस्तों। नरौरा क्या है? एकमात्र क्या है? परमाणु संयंत्र है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ठीक। नरौरा में। खुर्जा किसके लिए? सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन। और बरन में के बरनी थे दोस्तों, हाँ, जियाउद्दीन बरनी आप जानते होंगे, उनका ये संबंध किससे दोस्तों? बुलंदशहर से दोस्तों। आप याद रखिएगा बुलंदशहर से दोस्तों, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। अगर आपने और वीडियो नहीं देखे दोस्तों तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, इस यहाँ पे जाएंगे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और टॉपिक वाइज हिंदी मॉक टेस्ट मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए दोस्तों हिंदी के मैराथन क्लासें मिल जाएंगी, आप जो चाहते हैं देख सकते हैं, अपनी इच्छा
अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लासें मिल जाएंगी। जो चीज़ चाहिए आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छे मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों। और एक काम करिएगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब हम वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन भी उसका आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।